हेलो दोस्तों। तो लास्ट टाइम अपन ने किया था अकाउंट से रिलेटेड 3 प्रैक्टिस सेट। और आज जीईएम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से लेकर कुछ नॉलेजेबल फैक्ट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन के नंबर जितने होंगे उससे मिनिमम मल्टीप्लाई बाय 3 आप करेंगे, उतना नॉलेज आपको मिलेगा। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करेंगे। दूसरी चीज, क्वेश्चन जो है उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको भी अच्छे से समझेंगे। और हर एक पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं उसका मीनिंग भी समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ जेम। तो आंसर पहला लिखा हुआ है, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी, इफिशियंसी एंड स्पीड इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। सेकंड ऑप्शन है लोअर प्राइजेस और इनटू रिपीटेटिव टेंडरिंग। थर्ड ऑप्शन है सपोर्ट मेक इन इंडिया और लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट। डी, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर आपका होगा डी। और पूरा पढ़ने की वजह भी यही थी कि ऑप्शन इसका डी है। जो जेम आपका होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसका नाम होता है। ये बना कब था? तो 9th ऑफ अगस्त 2016 में ये बना था। पहली बात जो लिखी गई है, जेम में क्या होता है, जेम में ट्रांसपेरेंसी रहती है। ट्रांसपेरेंसी क्यों रहती है? क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग और ऑनलाइन परचेसिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है। इफिशियंसी है बिकॉज ऑन द स्पॉट आप ऑनलाइन कहीं भी इंडिया में कहीं भी चीज अवेलेबल है, तो वो आपको मिलेगी इफिशिएंट वे में। इफिशिएंट बोलने का मतलब होता है कि कम पैसे में मिलती है। ठीक है, कुछ चीजों के रेट दिल्ली में कुछ और हो सकते हैं, मुंबई में कुछ और हो सकते हैं, बट वो जब जेम पोर्टल पे अवेलेबल रहते हैं तो उस बंदे को ही आप चूज करोगे जहां पे आपको कम पैसे में वो सामान मिल रहा है। ठीक है, स्पीड जो है वो आपको अच्छी मिलती है कि बहुत जल्दी आपका प्रोक्योरमेंट कंप्लीट हो जाता है और बहुत जल्दी वो सामान आपको डिलीवर हो जाता है। ऑप्शन बी जो है वो लोअर प्राइस और इंड टू रिपीटेटिव टेंडरिंग की बात करता है। दो टाइप की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। मान के चलो पोलियो की वैक्सीन लग रही है। अब पोलियो की वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट अलग खरीद रही है और क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अलग खरीद रही है। मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई ऐसा ना बोल दे कि पोलियो की वैक्सीन डब्ल्यूएचओ बनाता है। ठीक है, वो प्लीज उसकी बात ना करें, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि दो एक ही चीज खरीदनी थी लेकिन दो लोगों ने अलग अलग खरीदी। ऐसे में क्या होगा कि अलग अलग खरीद लिए, सामान बेकार चला जाएगा। तो लोअर प्राइस होता है और रिपीटेटिव टेंडरिंग नहीं दी जाती है। अगर यहाँ जेम से आप कोई सामान खरीदते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता होगा कि आपने ये सामान खरीदा हुआ है, उसके हिसाब से वो टेंडरिंग निकालेगा। सी जो है सपोर्ट करता है मेक इन इंडिया को, क्योंकि जो सामान आप खरीदोगे प्रीफर करोगे कि वो मेक इन इंडिया हो। और लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोलने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको कोई सामान चाहिए, चलिए आपको कोई सेवा चाहिए, सर्विस चाहिए, सीए की सर्विस चाहिए। अगर जेम पोर्टल में कोई सीए अवेलेबल है तो आप बाहर से आपको जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से काम करवा लोगे अपना। अदरवाइज आप भटकते फिरोगे बाहर में, आप अलग हायर करोगे, आपका डिपार्टमेंट दूसरा अलग हायर करेगा, दो दो सीए के पैसे आपको देने पड़ेंगे। लेकिन इस केस में अगर किसी म्यूनिसिपालिटी ने एक सीए हायर किया हुआ है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कंसल्टेंसी के केस में ऐसा होता है तो इसमें कॉस्ट हमारी सेव होती है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ठीक है, आंसर थोड़ा लंबा हो गया, मैंने कुछ फैक्चुअल चीजें भी आपको बताई। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो बदल के देगा ही देगा। आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सेकंड जो आपका है वो आपका है क्वेश्चन, व्हाट डज ईएमडी स्टैंड फॉर। ईएमडी जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है? तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन आपका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अब बेसिकली जब ये जेम पोर्टल में कोई सेलर सामान को बेचता है, ठीक है, तो उसके पहले वो बिड करता है। जैसे कि मिनिमम तीन चार सेलर हमारे पास आ गए। अब जो सबसे कम बिड करेगा, जो सबसे कम बिड करेगा उसको हम क्या, उसका सामान हम लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे कम बिड कर रहा है उसका सामान खरीदने के लिए मिनिमम 3 लोग रहने चाहिए। ठीक है, ये दूसरी बात होगी, 3 बिडर तो होने चाहिए मिनिमम। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, बिड कराने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का ऐसा कोई सामान आप खरीद रहे हो, यानी 5 लाख से ऊपर
अगर सामान खरीद रहे हो तब आप बिडिंग वाली प्रोसेस करोगे, उसके नीचे में बिड नहीं लगती, उसके नीचे में आप जाते हो, सेलर्स को देखते हो और ये कर लेते हो, सामान खरीद लेते हो, ठीक है। लेकिन बिड वाली केस कब आती है? 5 लाख के ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होता है? जो बिडर होता है, जब बिड लगती है तो 3 बिडर हमारे पास आ गए लेट्स सपोज, तो हर बिडर एक पर्टिकुलर अमाउंट अपना जमा करेगा। बिड लगाने के पहले जो सिक्योरिटी मनी होती है ना, वह जमा करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन है सी, और इसके बारे में आई होप कि सबको पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो बोलता है व्हाट डज CRAC स्टैंड फॉर। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, सी और लास्ट की सी का मतलब, पहले सी का मतलब है कंजाइनी, लास्ट की सी का मतलब होता है सर्टिफिकेट, और बीच में आर और ए का मतलब होता है रिसिट एंड एक्सेप्टेंस। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, कंजाइनी रिसीट एंड, यहाँ पे लिखना भूल गया ये, एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, ये इसका सही आंसर होता है, ठीक है। जब कोई कंजाइनी कंजाइनी जो होता है उसको रिसीव कर लेता है अपने सामान को और एक्सेप्ट कर लेता है सर्टिफिकेट को, ठीक है, उसी एक्सेप्ट कर लेता है उसको, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंजाइनी रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्थ है हु जनरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑन जेम। सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है स्टार्ट? कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत है उसको कौन करता है? बायर करता है, यहाँ भी बायर ही करता है, ठीक है। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत जो है वो बायर ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन, विच GFR रूल इज एप्लीकेबल फॉर जेम। GFR का कौन सा रूल जेम में एप्लीकेबल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 149, इसको मैंने बताया भी हुआ था, ठीक है। 149 जो आपका है वो आपका रूल मैंने बोला भी था कि इसको आपको पढ़ लेना, इसके साथ साथ एक और रूल है 151, उसको भी आप बहुत अच्छे से कर लेना। 154 भी इंपॉर्टेंट है और 169 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सॉरी 169 शायद मैं भूल रहा हूँ, 169 नहीं है। तो ये दो तीन जो है मिनिमम आपके, 149 हो गया, 141 हो गया, 154 हो गया, इसको तो आप कर ही लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के, ठीक है। तो विच ये फॉर 17 रूल इज एप्लीकेबल फॉर जेम, तो आंसर होगा 149, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट बाइंग कैन बी अडॉप्टेड फॉर परचेज ऑर्डर इन द रेंज। अब डायरेक्ट बाइंग किसको बोलते हैं समझ लीजिए, मतलब जहां पे आप 3 लोग 4 लोग को नहीं देख रहे हैं, आप चुपचाप जाके खरीद ले रहे हैं, ठीक है, चुपचाप जाके सामान खरीद लीजिए, ये जो केस आता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट बाइंग। और ये अडॉप्ट कब किया जाता है? जब आपका जब आपका जो सामान खरीदने का जो रेंज है वो विद इन 25,000 है, मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए 0 to 25,000। In that case you can adopt direct buying method, okay। So direct buying of procurement you can adopt in the range of up to 25,000 of purchase order, ठीक है। 25,000 के purchase order तक आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है मैंडेटरी, सॉरी वन सेकेंड, मैंडेटरी प्राइस कंपैरिजन among 3 seller can, वन सेकेंड, ये पूरा नहीं आ पा रहा है आपके लिए, ठीक है। तो मैंडेटरी प्राइस कंपैरिजन अमॉन्ग 3 सेलर कैन बी अडॉप्टेड फॉर परचेज ऑर्डर। ये मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको जो दूसरा मैं करा रहा था उसमें मैंने बता दिया था कि मैंडेटरी प्राइस कंपैरिजन करना ही है आपको और मिनिमम 3 सेलर होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका आएगा 25,000 से 5 लाख के केस में, ठीक है, मतलब तीन, जो अगर मैंडेटरी कंपैरिजन लेना है 3 सेलर के बीच में, ये बिड वाला नहीं है, बिड तो अपन 5 लाख के ऊपर शुरू करते हैं, कंपैरिजन करना है वो 25,000 से लेके 5 लाख तक आपको कंपैरिजन करना है। एक बार और सुन लीजिए, 0 to 25,000 तक आपको कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप जाइए मार्केट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस यानी जेम में जाइए, जो आपको खरीदना है खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टेंडर निकालने की भी जरूरत नहीं। 25,000 टू 5 लाख के केस में आपको टेंडर निकालना पड़ता है, और सॉरी टेंडर निकालना नहीं पड़ता, अब उसमें कंपेयर करना पड़ता है, 3 जो लोग सेलर वहां पे रजिस्टर होंगे सेम सामान के, जैसे मेरे को एक ब्रश खरीदना है ना, जो कि 26,000 रुपए का ब्रश है कोई,
तो उस ब्रश को खरीदने के लिए मेरे को पहले 3 सेलर देखने पड़ेंगे। उन लोगों में से प्राइस कंपेयर करना पड़ेगा और जो भी सबसे लोएस्ट होगा उसको मैं खरीदूँगा, ठीक है? तो जो कंपेयर करूँगा उसका भी डिटेल मेरे को गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है? ऑप्शन सी जो है वो है 5 लाख से 30 लाख के बीच। तो 5 लाख से 30 लाख के बीच अपन क्या करते हैं, इसमें अपन बिड भी करते हैं, है ना? इस पे अपन क्या करते हैं, बिड करते हैं और बिड करने करने के लिए मिनिमम 3 सेलर को बुलाते हैं, ठीक है? तो इसका ऑप्शन आंसर सही क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन होगा बी, ठीक है? अब इसको नोट भी करते जाइए क्वेश्चंस को अगर आपको लगता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, बाइंग ईदर थ्रू बिडिंग आरए, आरए का मतलब होता है रिवर्स ऑक्शन, इज मैंडेटरी फॉर परचेज ऑर्डर इन द रेंज। तो कौन से रेंज में बिडिंग और परचेज ऑर्डर मस्ट है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि 5 लाख से लेके 30 लाख के केस में, मतलब 5 लाख अबव के केस में आपको रिवर्स ऑक्शन कराना जरूरी है, बिडिंग कराना जरूरी है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोलता है कि हु कैन रिजेक्ट द कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट को कौन रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है? तो ये जो ऑप्शन आपका है, पहले देखिए, जो ऑर्डर करता है ना? मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो कौन होता है? बायर। अब मैं सामान दे सकता हूँ कि मैं सामान नहीं दे सकता? अगर मैं कौन हूँ? मैं सेलर हूँ। मैं डिसाइड करूंगा ना कि मैं सामान दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता। तो जो कंसाइनी होता है, जो कंसाइनी होता है, वो कंसाइनी ही डिसाइड करता है कि भाई जो आपका रिजेक्ट करता है कंसाइनमेंट को, अगर वो नहीं प्रोक्योर कर पा रहा है तो उस केस में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीपीपी, ठीक है? सीपीपीपी का फुल फॉर्म क्या है? इसका पहले आपको हिंट दे देता हूँ। सी जो है इट इज स्टैंड फॉर सेंट्रल, ठीक है? तो ये लास्ट के दो ऑप्शन तो आप काट दो, सी और डी तो काट दो, ठीक है? अब बार-बार हम एक ठो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट। तो एक ठो का मतलब प्रोक्योरमेंट होगा। और पहला वाला जो पब्लिक है, वो भी पब्लिक ही रहेगा जस्ट बिकॉज़ जो जेम पोर्टल है उसका बेसिक यूज़ जो होता है ना, वो आपके म्युनिसिपैलिटीज़, है ना, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई ऐसी पब्लिक अथॉरिटी होती है जैसे कि सेल हो गया, भेल हो गया, ये लोग ही जेम पोर्टल का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ठीक है? ये इसका सही आंसर होगा। प्लीज इसके थ्रू जाइए। और 10th क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे और ऐसे कई क्वेश्चंस इसमें और इन्वॉल्व हो सकते हैं होने के लिए, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? फिर से बोल रहा हूँ, सेक्शन 149 पढ़ लीजिए, सेक्शन 151 पढ़ लीजिए, ठीक है? जहां तक हो सके। जीएफआर 2017 पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हल्का फुल्का एक नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर द डे एंड जितना भी है, अगर आप यहाँ तक देखा है आपने तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब तो नहीं हो रहे हैं जैसा मैंने बताया, ठीक है? कीजिए। थैंक यू।